सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सोशियोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने आपको जाति के विषय में बताया था, जाति की विशेषताएं बताई थी। अब हम आपको बताएंगे कि जनजाति क्या है, इसका क्या अर्थ है और ये किस प्रकार की मिलती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जनजाति जनजाति का तात्पर्य है कि जो निश्चित भूभाग पर लोग निवास करते हैं, विकास की दृष्टि से वो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे निर्जन स्थानों पर वो रहते हैं जहाँ पर कि समाज की जो सभ्यता है वो पहुँच नहीं पाती, वो अपने ही क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। जनजातीय विकास के आदिम तथा बर्बर आचरण के लोगों का एक समूह रहता है, जिसमें एक मुखिया की सत्ता होती है और वो अपने पूर्वजों को ही मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ परिभाषाएं भी समाजशास्त्रियों ने दी हैं, जिसमें गिलिन एंड गिलिन ने कहा है कि स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। इसी प्रकार से मजूमदार ने कहा है कि एक जनजाति परिवार तथा परिवारों के समूह का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और इसके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं और विवाह, वृत्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा उसमें परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित होती है। तो जनजातीय लोग जो होते हैं, इनका जो संप्रदाय होता है वो एक ही समूह में, एक ही जगह पर, एक ही प्रकार के क्रियाकलाप करने वाले लोगों का होता है। ये पिछड़े होते हैं। जनजातीय विशेषताएं क्या होती हैं जिससे हमें पता चले कि वो जनजाति हैं। किसी भी समुदाय को जनजाति कहलाने के लिए उसकी न्यूनतम प्रकार्यता निर्भरता होनी चाहिए। टीबी नायक ने जनजाति की कुछ विशेषताएं बताई हैं। ये जनजाति होती हैं जैसे भील है, मरिया है आदि का अध्ययन किया इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि पहले नंबर पर कि किसी भी समुदाय को जनजाति कहलाने के लिए उसमें न्यूनतम प्रकार्यात्मक निर्भरता होनी चाहिए। दूसरा है कि जनजाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी होनी चाहिए, अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कम होनी चाहिए, अल्प विकसित होनी चाहिए। क्योंकि जनजाति के लोग, आपने देखा होगा कि वनों में जो चीज़ें मिलती हैं, चाहे औषधि हो, जड़ी बूटियाँ हो, लकड़ी हो, उसी से अपना कोई उत्पादन और व्यवसाय करते हैं। तीसरा आता है कि भौगोलिक दृष्टि से जनजाति की अन्य लोगों से पृथकता होनी चाहिए। जो समाज के अन्य लोग हैं, अन्य समुदाय हैं, उन समुदायों से जनजाति लोगों की बिल्कुल भिन्नता पाई जाती है। चौथा है प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की एक बोली होनी चाहिए। पांचवा आता है कि राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक जनजाति संगठित होनी चाहिए तथा उसकी एक प्रभावशाली जनजाति पंचायत होनी चाहिए, क्योंकि एक टोला होता है पूरा और उसकी एक पंचायत होती है। छठा आता है कि जनजाति के सदस्यों में परिवर्तन की अभिलाषा न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात उनमें रूढ़ियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, इन सबसे चिपके रहने की प्रवृत्ति उनके अंदर होनी चाहिए। अगला आता है कि जनजाति के लोगों का सामाजिक जीवन परंपरागत नियमों से संचालित होना चाहिए, अर्थात वो पुराने ही जो कर्मकांड हैं, नियम हैं बने हुए, उन्हीं से वो चिपके रहते हैं और उन्हीं के द्वारा अपना आगे का कार्य करते हैं। पूर्वजों को मानना है, पुरानी चीज़ों को मानना है और उससे वो लिंक से नहीं हटते, क्योंकि वो समाज से मिलकर नहीं चलते, वो अपनी ही परंपराओं के द्वारा चलते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ऐसी विशेषताएं जिन जनजातियों में पाई जाती हैं वो जनजाति के लोग कहलाते हैं, वो समूह के लोग जनजाति कहलाते हैं। इसी प्रकार से मजूमदार ने भी कहा है। D.N. मजूमदार ने जनजाति की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, जिनमें पहली है कि प्रत्येक जनजाति की एक विशिष्ट नाम होता है।
और वो नाम कोई से भी हो सकते हैं। एक ही स्थान पर रहने वाले लोग, जैसे कि संथाल लोग होते हैं, ये जनजाति के लोग हैं, गारो, थारू और खासी आदि, ये जनजाति के लोग होते हैं। दूसरा आता है कि जनजातीय परिवार या परिवारों के समूह का एक संग्रह होता है। परिवारों के समूह का यहाँ आशय उन परिवारों से है जो कि विशेष गोत्र या टोटम द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। उनके यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे छोटा सा एक मार्क बना हुआ होता है, वही उस टोली के मार्क पूरे में लगे होंगे, तो वो एक ही टोली के लोग होंगे, एक ही समुदाय के लोग होंगे, ऐसा होता है। तीसरा है निश्चित भू क्षेत्र जो होता है उसमें जनजाति रहती है, और ये घुमंतु प्रवृत्ति की भी हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली भी हो सकती है और एक स्थान पर रहने वाली भी हो सकती है। जैसे कि आसाम के चाय के बागानों में काम करने वाले जो संथाल लोग हैं वो बिहार और बंगाल के विशेष क्षेत्र में भी अपना घर बना लेते हैं, तो ऐसे चलने वाले भी लोग होते हैं। राजस्थान के भी आपने जनजातियाँ देखी होंगी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती रहती हैं। चौथा आता है कि प्रत्येक भारतीय जनजाति के लोग अपनी या अपने पड़ोसियों की एक समान भाषा बोलते हैं। पांचवा आता है प्रत्येक जनजाति में विवाह, व्यवसाय और पेशे के संबंध में कुछ परंपरागत निषेध पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से वो चेंज नहीं करते अपने आप को, वो वैसे ही उन्हीं निषेधों का पालन करते रहते हैं। छठा आता है कि जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ परंपरागत आधार पर लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधन में बंधे हुए होते हैं। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है, मजूमदार ने कहा है कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो जनजाति के लोग कहलाते हैं और उनकी ऐसी विशेषताएं होती हैं। बच्चों, आपने समझा होगा कि जनजाति किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने इसकी विशेषताएं बताई हैं। अब हम आपको ये सभी जो है वो नोटबुक पे आपको नोट करनी होगी, इसके क्वेश्चंस बनाने होंगे और अति लघु क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे लिखने होंगे।